के सिनेरियो ले लें कि वर्स्ट के सिनेरियो में ये नेगोशिएशन नहीं फिट बैठते, टैरिफ लगे रहते हैं, डील नहीं होती, 25% का टैरिफ अभी तो बोल रहे हैं सब्सटैंशली बढ़ा दूंगा। वर्स्ट के सिनेरियो में इसका मार्केट पर कितना और कितने समय तक का इम्पैक्ट आप देखते हैं उसकी वजह से? देखिए, अगर अपने 25% का ही एक बार पकड़े, हाँ। तो मार्केट में जो सेक्टर्स है उनमें डायरेक्ट एक्सपोजर इतना ज़्यादा अपना नहीं है। कोई ऐसे नहीं कि बहुत लार्ज ऑटोमोबाइल कंपनीज है जिनका बहुत लार्ज एक्सपोजर हो टू यूएस, यहाँ से एक्सपोर्ट होता हो, या लार्ज इंडस्ट्रियल कंपनीज का एक्सपोर्ट होता हो। तो देखिए, गारमेंटिंग पे एंड कॉटन अपैरल्स पे ये सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वो मार्केट के नज़रिए में डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत छोटा है, क्योंकि इट्स अ स्मॉल पोर्शन। सम इंजीनियरिंग गुड्स जहाँ पे लो वैल्यू ऐड हो, तो रिलेटिव कंपेटिटिवनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो गारमेंटिंग में ऐसा डर नहीं है कि यहाँ से बंद होके फिर से अमेरिका में प्रोड्यूस करना चालू कर देंगे। इट इज़ जस्ट कि अपने जो क्लोज कंपेटिटर्स हैं उन सब का, हाँ, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, ये सब के अपने से 5-10% कम है। अब ये इतना टाइटली कंपेटिटिव मार्केट के 5-10% भी काफ़ी मायने रख सकता है। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वो होगा। अभी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अपनी सरकार क्या फिर काउंटर मेजर्स लेती है टू सपोर्ट दीज इंडस्ट्रीज इफ दे डू टेक सच मेजर्स या नहीं। दूसरा, जिस सेक्टर में अगर कैपेक्स हाई हो एंड लेबर कंपोनेंट बहुत लो हो, तो उस सेक्टर में हो सकता है थोड़ा शिफ्ट बैक टू यूएस हो, नॉट टू कंपीटिंग नेशंस बट टू यूएस। तो वैसी कंपनीज जो लो वैल्यू एड कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बना रहा है, इंजीनियरिंग भी नहीं कह सकते, कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं विच इज़ वेरी लो वैल्यू एड, तो वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अगेन, दीज आर वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द मार्केट, सो डायरेक्ट इम्पोर्ट टू द मार्केट अभी समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल पे कुछ फार्मास्यूटिकल पे, क्योंकि करीबन 40-50% ऑफ द पिल्स कंज्यूम्ड बाय अमेरिकन्स, more than 40% you can safely say of the pills जो दवा खाते हैं अमेरिकन्स are manufactured in India। अब ऑलरेडी हेल्थ केयर कॉस्ट इतने हाई है, और इसमें ऐसा तो है नहीं कि अचानक से बंद कर दो और यहाँ पे शुरू कर दो अमेरिका में। वो वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू करने के लिए 2-3 साल लगेगी, जब तक ट्रम्प की प्रेसिडेंसी खत्म होने आ जाएगी। तो वो देखने लायक रहेगा। जो इंक्रीज करेंगे टैरिफ्स, मेरे हिसाब से वो पास थ्रू होना इजी है इन केस ऑफ फार्मा, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव इतने बट 250% ड्रग प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे तो फिर वो यूएस के लिए भी नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए मुझे वो तो पोस्चरिंग लग रही है कि इतना कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। 40% से ज़्यादा जो पिल्स कंज्यूम कर रहे हैं वो इंडिया प्रोड्यूस्ड है, और उन सब का अगर 250% से जैकअप करते प्राइस, तो ऑब्वियसली रिटेल प्राइसेस आर नॉट डायरेक्टली इम्पैक्टेड। जो मार्जिन होगा उस पर 250% नहीं जाएगा, बट फिर भी 250% इंडियन प्रोड्यूस पे करेंगे तो उस पर 150 के करीबन तो प्राइसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो 2.5 गुना प्राइसेस, आई डोंट थिंक इतना पॉलिटिकल हिट पार्टी या ट्रम्प लेने की रिस्क लेंगे। आईटी पे कुछ